वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। डिजिटल सर्किट एंड सिस्टम की सीरीज में आज हम देखेंगे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। मींस कोई नंबर हमें ऑक्टल फॉर्मेट में दिया होगा और उसे हमें किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्टल का बेस क्या होता है 8 एंड हेक्सा का बेस क्या होता है 16। ठीक है, सो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 टू पावर 3 एंड 16 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 टू पावर 4। ओके, इसके पहले हमने पढ़ रखा है क्या कि हम ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। ओके, और हमने ये भी पढ़ रखा है कि हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल है यहाँ पे। सो क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में। ठीक है, सो पहला स्टेप क्या है कि जो नंबर हमें ऑक्टल फॉर्मेट में दिया हुआ है उसको हम बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये है अपना। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करें, हम उस बाइनरी फॉर्मेट को हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। किस चीज का, ऑक्टल का। मिल गया। सो ये सबसे क्या है, इजीएस्ट वे है। चलिए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास क्या क्वेश्चन है 617। ठीक है, ये ऑक्टल में दिया है, हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना था कि ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लें हम। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। सो हर एक ऑक्टल डिजिट का हम 3 बिट बाइनरी लिखेंगे। कैसे लिखते थे याद करिए, 4 to 1 की हेल्प से। तो 7 का क्या हो जाएगा 1 1 1, तो ये क्या हो गया 1 1 1। ओके, 1 का क्या हो जाएगा 0 0 1, ये क्या हो गया 0 0 1। 6 का क्या हो जाएगा 1 1 0, तो ये क्या हो गया 1 1 0। लिख लीजिए क्या हो जाएगा 1 1 0 0 0 1 1 1 1। ये क्या हो गया बाइनरी। अब इस बाइनरी को आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में अब ये कन्वर्जन भी आता ही होगा आप लोगों को। पहले क्या करिए 1 1 0 0 0 1 1 1 1। ये कौन सा बीट है, एलएसबी बीट है। ओके, ये कौन सा बीट है, एमएसबी बीट है। ठीक है, सो कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिया है। ठीक है, तो देखिए 4 4 का ग्रुप बनाइए। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप बना, ये सेकंड ग्रुप बना, और थर्ड ग्रुप में एक ही बिट अवेलेबल है तो बाकी बिट क्या हो जाएगी 0 0 0। ठीक है, ये थर्ड ग्रुप बना। ठीक है, हर एक ग्रुप का क्या लिख लीजिए इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल। इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल कैसे लिखेंगे 8421 की हेल्प से। 8421 की हेल्प से देखिए फर्स्ट ग्रुप का क्या है बिट 1 1 1 1। तो देखिए 8 के नीचे 1, 4 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, 1 के नीचे 1। इसका मतलब क्या है 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो क्या मिलेगा 15। 15 को कैसे लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, f। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड ग्रुप की बात करें फिर से 8421। सेकंड क्या है 1 0 0 0, तो सिर्फ 8 के नीचे 1 है
तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 8। ठीक है, थर्ड देखिए 8 4 2 1। ओके, क्या है थर्ड ग्रुप 0 0 0 1। ओके, तो 1 के नीचे 1 है सिर्फ, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 1। ठीक है, ये क्या आया 1, ये क्या आया 8 और ये क्या आया f। ठीक है, तो अपना फाइनल क्या आ गया 18f। ठीक है, ये किस फॉर्मेट में है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। ओके, आई होप एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आया हो। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए इस एग्जांपल में फ्रैक्शनल पार्ट भी है। ठीक है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले किया फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, स्टेप 1 क्या करना है, इसको हमें पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, बाइनरी कन्वर्जन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। 715.25। ओके, सबका इक्विवेलेंट बाइनरी लिख लीजिए। सबका इक्विवेलेंट बाइनरी कैसे लिखेंगे, सेम प्रोसेस 4 to 1 की हेल्प से। अब 5 कैसे बनेगा, 4 + 1 = 5 बनेगा। तो 4 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, 2 के नीचे क्या लिख लीजिए 0। तो इसका इक्विवेलेंट बाइनरी क्या हो गया 1 0 1। 2 कैसे बनेगा, 4 to 1 की हेल्प से सिम, तो 1 मतलब सॉरी 0 1 0, तो ये क्या बन गया 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया 0 1 0। 5 कैसे बनेगा 1 0 1, 1 के लिए 0 0 1 और 7 के लिए 1 1 1। ठीक है, ये हमने पहले ही सॉल्व कर रखा है और यहाँ पे क्या है पॉइंट है। ठीक है, तो हम इस वे में लिख लेंगे इसको, क्या आ जाएगा अपना 1 1 1 0 0 1 1 0 1 पॉइंट 0 1 0 1 0 1। ओके, ये क्या है बाइनरी फॉर्मेट में है। अब इसको सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हेक्सा में बदल देंगे। ठीक है, हेक्साडेसिमल में। तो देखिए इसको आप हेक्साडेसिमल में आप बदल लेंगे। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे, प्रोसेस मालूम है आपको 1 1 1 0 0 1 1 0 1 पॉइंट 0 1 0 1 0 1। ठीक है, बिफोर द डेसिमल पॉइंट 4 4 का पेयर बनाइए, ये एक ग्रुप बना, ये दूसरा ग्रुप बना, तीसरे ग्रुप में एक ही बिट है तो बाकी बिट क्या हो जाएगी 0। ठीक है, फिर तीसरा ग्रुप बना। ठीक है, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ग्रुप ऐसे परफॉर्म होगा, तो बनाइए 4 4 का, ये एक ग्रुप बना। ठीक है, और ये दूसरा ग्रुप बना, तो इसमें 2 बिट हैं तो बाकी बिट क्या हो जाएंगे 0 0, तो ये सेकेंड ग्रुप बना। अब हर एक ग्रुप का क्या लिख लीजिए आप, इक्विवेलेंट हेक्सा लिख लीजिए। ठीक है, कैसे लिखेंगे 8421 की हेल्प से, 8421 की हेल्प से। ठीक है, तो देखिए ये ग्रुप क्या है 0 1 0 0, तो 4 के नीचे सिर्फ 1 है तो ये क्या आ गया 4। सेकेंड ग्रुप क्या है 0 1 0 1। ठीक है, तो 4 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है तो क्या हो गया 4 + 1 क्या निकला 5 रिजल्ट। ठीक है, तो ये 5 लिख लीजिए, पॉइंट है ये आपका। ठीक है, ये देखिए 1 1 0 1, तो देखिए 1 1 0 1, तो 8 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है, तो क्या आ जाएगा इसका रिजल्ट 8 + 4 + 1, 8 4 12 8 13। तो 13 को हेक्सा में कैसे लिख सकते हैं, डी लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हो गया डी हो गया। अब देखिए अगला क्या है 1 1 0 0। ठीक है, फिर से 8 4 2 1 यूज कीजिए, क्या हो गया 1 1 0 0, तो 8 के नीचे 1 है 4 के नीचे 1 है, मतलब रिजल्ट क्या आ जाएगा 8 + 4 दैट इज इक्वल टू 12। और 12 को हेक्सा में कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं सी, ये क्या हो गया सी हो गया। अब लास्ट ग्रुप चेक कीजिए क्या है 0 0 0 1। ठीक है, फिर से आप चेक कीजिए 8 4 2 1 की हेल्प से कन्वर्ट कीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा 0 0 0 1, 1 के नीचे 1 है सिर्फ, तो क्या हो जाएगा ये 1। तो फाइनल क्या आ गया अपना 1CD.54, ये किस फॉर्मेट में है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। ठीक है, हेक्साडेसिमल
फॉर्मेट। ओके, सो आई होप समझ में आया होगा, ये बहुत इजी है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद उस बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कर लीजिए, तो हमको रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में मिलेगा। ओके, so thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my YouTube channel, and also press the bell icon to get the further notification regarding the upcoming videos of digital circuit and